जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है, एक सिद्धि है जो बहुत शरीर बना सकती है। परमात्मा में तो ये असंख्य सिद्धियां हैं, इन्हीं से प्राप्त भक्ति स्टोर करके, परमात्मा की भक्ति स्टोर करके आम साधु संत भी ऐसी लीला कर दिया करते थे। तो वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर 18 लाख व्यक्ति वहां पर इकट्ठे हो गए थे काशी में। 9 लाख बैलों के ऊपर बना बनाया भोजन सतलोक का, पूरी कचौरी, लड्डू, जलेबी, बर्फी, खुरमे, दही, बड़े, खीर, खांड, देसी घी और सब लाद के चल पड़े। काशी से थोड़ी सी दूरी पर वहां आकर नीचे उतर गए। साथ में कुछ बंजारे यानी उनके सेवक भी साथ थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले थे सन 1727 में। उनको सचखंड लेकर गए थे परमेश्वर, जैसे एक जिंदा महात्मा के रूप में आकर के जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को लेकर गए, ऐसे ही आदरणीय नानक साहिब जी को लेकर गए थे। बेई नदी से सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। ऐसे गरीबदास जी को ऊपर ले जाकर वापस छोड़ा था और उनकी दिव्य दृष्टि खुल गई थी। परमात्मा ने उनके अंदर ज्ञान फीड कर दिया था, दिव्य दृष्टि खोल दी थी। उसी आधार से गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन किया। जैसे तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने रामायण लिखी है, घट रामायण नहीं, वो तुलसीदास दूसरा था, वो राधा स्वामी वाला ग्रुप का है। वो तो एक तुलसीदास जी हुए हैं जिन्होंने ये रामायण लिखी थी। पहले रामायण संस्कृत में थी, उन्होंने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से, उसकी भी दिव्य दृष्टि खुल गई थी, तो उसने ये श्री रामचंद्र जी की लीला लाखों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों चित्रार्थ कर दी थी। तो इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है, जैसे सूक्ष्मदर्शी होती है, उस सूक्ष्मदर्शी यानी दूरबीन की भी रेंज होती है। तो गरीबदास जी की जो सूक्ष्मदर्शी यानी दिव्य दृष्टि थी, वो तुलसीदास की दिव्य दृष्टि से प्रबल थी। तो ऐसे गरीबदास जी ने फिर परमात्मा की आंखों देखा हाल बताया है। तो वहां से जब क्या बताया गरीबदास जी ने, उनकी वाणी में लिखा है कि वो नीचे आकर बैल उतरे ना, तो उनके सिर पर सींग थे और नीचे जमीन से भी उनके कदम लगभग 6 इंच ऊपर चल रहे थे। 6 इंच ऊपर टिक रहे थे, जमीन पर नहीं टिक रहे थे और चल वैसे ही रहे थे जैसे आम बैल चलते हैं। और वो दिखाई केवल उन्हीं को देते थे कि ये जमीन पर पैर नहीं रखे इनके, जिनको कुछ आध्यात्मिक उनकी दृष्टि काम करती थी। तो वहां आकर के काशी के चौपड़ के बाजार में मेन स्थान तो वहां बना लिया, अपना स्टोर भंडारे का जो सामान था, और बाकी टेंट लगा दिए बहुत लंबे चौड़े, कई टेंट लगा दिए। फिर उन टेंटों के अंदर भंडारा शुरू कर दिया, टेंटों से बाहर टेंटों में सामान डाल दिया और लोग आगे भाई रोटी खाने लग गए। तो भंडारा शुरू कर दिया, 18 लाख आदमी, और साथ में वो सतलोक से आए हुए हंस, ये राधा स्वामी वाले ठेकेदारी ले रहे हैं सतलोक की। इनका का पता नहीं, क्योंकि वहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, नूर ही नूर है, वहाँ भगवान है ही नहीं। वहाँ गई हुई जीवात्मा ऐसे समा जाती है उस परमात्मा में, प्रकाश में, जैसे बूंद समुद्र में है। फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले हमारे को नकली। वहाँ तो सारी व्यवस्था है, यहाँ से बहुत सुंदर आहार हैं वहाँ के। तो वो आहार सतलोक से लेकर आए भगवान ने, वहाँ भंडारा शुरू कर दिया। अब जो भी खावे परमात्मा का सतलोक का आहार, उंगली चाटता ही रह जावे। 2 रोटी खाने वाला भी 6 रोटी खावे, इतना स्वाद लगा, गेला डाइजेस्ट हो जावे, क्योंकि भगवान का अमृत आहार
तो वहां तो प्रोसीजर चल पड़ा खाने का, और साथ में 2 रस पी दे तुरंत। वो केसो रूप में आगे परमात्मा, और उन सब को भोजन खाकर आवे भाई इधर से आ जाना। वो उठावे 2 और 1 असर पी ले भाई, 2 असर पी ले भाई, चलते रहो। अब उस शेख तकी जो सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु था, उसकी भी इस षड्यंत्र में मुख्य राय थी। तो उसने ये सोचा कि कबीर तब भाग्या होगा काशी छोड़ के, और राजा से कहते हैं, राजा के पास भी एक पत्र भिजवा दिया कि आप भी आइएगा, हम भंडारा कर रहे हैं। तो शेख तकी ने कहा जी देखो आपके गुरु का पत्र आया है। टोंट कसी उसने, आप चलोगे? राजा बोला सिकंदर लोधी के अवश्य चलूंगा मैं। कब का भंडारा है? कैसे भंडारा? इस दिन का। अच्छा चलेंगे। वो चल पड़े। दिल्ली से काशी के लिए 2-3 दिन लगने थे, उन्होंने पहले प्रस्थान कर दिया। तो पहुंच गए उस दिन, निश्चित दिन सुबह सुबह। वहां जाकर देखा कि भंडारा चल रहा है। अब शेख तकी की तो मरगी माँ, उसने इतना सोचा था कबीर भाग गया होगा, वह लोग गाली दे रहे होंगे खड़े खड़े से भी, जितने साधु संत आवेंगे। अब उसने सोचा क्यों, तो भाई कमाल हो गया। वो तो कलेजा पकड़ के बैठ गया। आज्ञा के बनी भाई। उनसे पूछता कौन दे रहा भंडारा, ये कौन दे रहा भंडारा? तो बताया गया कि एक केसो नाम का बंजारा है और स्टैंड में विराजमान है, वो ये भंडारा कर रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए। राजा ने पूछा भाई आप कौन हो, आप क्या लगते हो कबीर भगवान के? केसो रूप में विराजमान परमात्मा केसो बंजारे के रूप में कहता है कि मैं उसका पगड़ी बदल मित्र हूं, यार हूं, वो मेरा फ्रेंड है, मैं बंजारा हूं। मेरे पास एक पत्र गया था उनका कि ऐसे ऐसे एक छोटा सा भंडारा करना है, कुछ सामान लेते आइएगा। अब शेख तकी नौकर है, इसने छोटा भंडारा मान रही है। तो भाई उस मंद बुद्धि ने न्यू ना सोची, जो सारी सृष्टि को पालन कर रहा है उसके लिए तो भंडारा छोटा ऐसा है। ये तो 18 लाख आदमी और वो पूरे विश्व के असंख्य ब्रह्मांडों का पालन पोषण करने वाला, उसके लिए के भंडारा यूं। ये तो जैसे 1000 मन गेहूं हो किसी के पास और एक मुट्ठी उठा कर डाल दिए चीटियों के बिल पे, उन 1 साल बहुत है। वह 1 वर्ष उस पूरी चिट्ठियों के बिल, करोड़ों अरबों पुरानियों को 1 वर्ष, और उसका बाकी सामान्यों का नहीं रह गया। तो ऐसा समझो समर्थ कबीर भगवान को हमारे लिए तो एक मुट्ठी घेर देना, पूरा 21 ब्रह्मांड सारे 100 साल तक छके रहे ये। लेकिन हमारे से कर्म तक कोई ना जो हमारे लिए कुछ कर दे। अब सिकंदर लोधी ने पूछा कि वो कबीर साहब क्यों नहीं आए? केसो कहता उनका दास जो बैठा है, मौज उनकी, आएंगे जब आ जाएंगे, वो तो मर्जी के मालिक हैं। अब सिकंदर लोधी कहते उत्सुकता और घनी बढ़ गई कि दर्शन करो इसे महापुरुष के, जिसके लिए केसो कैसे बन जा रहे जिसके। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी उस शेख तकी की। वो तो मुंह चढ़ा के क्लोजा बैठा कि तो दूर अपने मुसलमानों के घर पे वहां पूजा करवाओ बैठ के। सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान था, पहुंच गया परमात्मा की झोंपड़ी पर, जाके दरवाजा खटखटाया। अब रविदास जी कहने लगे महाराज ये तो आ गए यहाँ पर। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, बोलिए मत, बस देखी जाएगी। दरवाजा तोड़ कर बेसे का जी हम तो निकले नहीं बाहर। फिर दरवाजा खटखटाया और आवाज लगाई कि हे परवरदिगार दरवाजा खोलना। मैं सिकंदर लोधी बोल रहा हूं। अब कबीर साहब कहने लगे राजन मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मेरे साथ तो इन्होंने जुल्म गुजार दिए राजन। पहले तो ये मुझे मारने की चेष्टा कर रहे थे, अब इन्होंने आज ऐसा जुल्म कर दिया मेरे साथ
मेरे पास तो 2 रोटी का शाम का भोजन मुश्किल से है, अपने परिवार के लिए कपड़ा बुनता हूँ, गुजारा मुश्किल से चल रहा है। और इन्होंने झूठी चिट्ठी डाल दी। राजन बाहर बताते हैं लाखों लोग इकट्ठे हो गए हैं, हे भगवान मैं तो दरवाजा खोलो नहीं, रात को भाग जाऊंगा अपने बच्चों को लेकर के, परिवार को लेकर के। अब सिकंदर लोधी आंखों में आंसू भर के है और कहता परवरदिगार एक बार दर्शन दो अपने दास को, आप मुझे नहीं बहका सकते, मैं आपको जान चुका हूं परवरदिगार, अपने दास को दर्शनार्थ दरवाजा खोल दो। तब परमात्मा ने कहा भाई रविदास खोल दे। रविदास जी ने साकल खोल दी, दंडवत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह ने मुकुट समेत परमात्मा के चरणों में और कहा परवरदिगार आपकी जय जयकार हो रही है, आपने भंडारा लगा रखा भगवान, आप हमेशा ऐसी लीला करते हो, आप स्वयं परवरदिगार हो, आप अल्लाह का रूप हो। आप देखो तो चलकर भगवान वहां पर कैसा भंडारा लगा रखा है, सब भोजन खा रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ऐसा भंडारा देने वाले वो महापुरुष कौन है, उनके दर्शन तो कर लें इसे पुण्यकर्मी प्राणी के। वो तो आपको प्राणी समझे लेकिन आप हमारे जानी जान भगवान हो परमात्मा, आपके दर्शनाभिलाषी वहाँ आपके इंतजार कर रहे हैं, आप चलो मेरे मालिक। तब परमात्मा ने कहा कि चलो भाई चलते हैं। आसमान से एक मुकुट आया, मनोहर मुकुट सुंदर, और परमात्मा के सिर पे रखा गया। और परमात्मा ज्यों ही झोंपड़ी से बाहर निकले आसमान से फूल बरसने लगे कबीर परमात्मा के ऊपर, सतलोक से आकर के फूल बरसने लगे। रविदास जी चमर करते हुए साथ साथ चले। तब सिकंदर लोधी ने कहा कि रविदास जी यह सेवा दास को दे दो, आप तो नित्य ही करते हो इनकी सेवा। रविदास जी ने वो चमर राजा सिकंदर लोधी को दे दिया। परमात्मा को सिकंदर लोधी ने हाथी की अंबारी पर बैठाया, साथ में रविदास जी को, पूज्य परमेश्वर कबीर जी को हाथी की अंबारी होती थी, एक कक्ष बनाया जाता था, रूम, उसको अंबारी कहते थे। और उसके सब दरवाजे खोल दिए, गेट खोल दिए। राजा बैठ गया, रविदास बैठ गए और परमेश्वर कबीर साहब बैठ गए। राजा चंवर कर रहा है, पीलवान हाथी लेकर चल पड़ा वापस भंडारे की ओर। लोग देख रहे हैं, काशी के लोगों से पूछ रहे हैं, वो भोजन करने वाले काशी वाले भी वहीं जी में रहे हैं, सारे पूछ रहे हैं कि कौन है ये, कौन है हाथी पर, कि एक तो राजा बैठा है, एक कबीर साहब बैठे हैं, कबीर जुलाहा धानक, जिसके ऊपर राजा चंवर कर रहा है, ये है वो कबीर जो भंडारा किया है जिसने। तो उन्होंने कहा ओहो अच्छा ये है वो महापुरुष, ये है वो महानात्मा। तो सारे भंडारे में घूम कर सबको दर्शन दे के वापस आ रहे थे। जिस टेंट में वो केशव रूप में परमात्मा विराजमान थे, वहां से एक बंजारा गया, उसने करबद्ध होकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आपको आपका दोस्त, आपका मित्र केशव याद कर रहा है। परमात्मा हाथी से तुरंत नीचे उतरे, राजा और रविदास जी भी साथ साथ आ गए। और जो ही उस टेंट में प्रवेश किया परमात्मा ने, जिसमें केशव विराजमान था अलग तख्त पर, उसी समय क्या देख रहे हैं, राजा भी देख रहा है और भी देख रहे हैं कि तुरंत एक तख्त बिछ गया अपने आप मिनटों में। उसके ऊपर कपड़े जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कंप्यूटर में बनते चले लग रहे हैं, वहां ऐसे हो रहा है, ऐसे बढ़िया रेशमी से उसके ऊपर वस्त्र बिछ के, किनारीदार चारों तरफ सुंदर, और वहां परमात्मा बैठ गए जज के उस तख्त के बीच में। और टेंट को चारों तरफ से उठवा दिया, खुला करा दिया।
चारों तरफ की उसकी कनात हटवा दी। अब वहां 8 पैर तक यानी 24 घंटे तक वहां सत्संग किया परमात्मा ने। केशव रूप में स्वयं विराजमान है और दुल्हा धाणक कबीर रूप में आप विराजमान है। केशव रूप से प्रसन्न करते हैं कि आप यहाँ क्यों आ गए इसे गंदे लोक में, या आप इनका भला चाहते हो, ये आपका बुरा कर रहे हैं। हे भगवान, यहाँ तो कभी अकाल गिर रहा है, कोई सुंदर बाग बगीचे भी नहीं है, कोई सुंदर यहाँ का वातावरण भी नहीं है, आप इसे गंदे लोक में क्यों आगे अपने सतलोक सचखंड ने छोड़कर भगवान। तब परमात्मा कहते हैं केशव, ऊंची आवाज में सुना सुना के बड़ी मार्मिक आवाज में कहते हैं केशव, मेरे दर्द से तू परिचित नहीं है। ये सब मेरे बच्चे हैं, जिनके बच्चे दुखी हो माता पिता कैसे चैन से रह सकते हैं। इनको अज्ञान से भर दिया इन नकली गुरुओं ने। यहाँ का भगवान काल है, ये इनको खाता है और ये सोच रहे हैं ये बड़ा अच्छा भगवान है, इसने यहाँ काजू किस्मत सेब संतरे ये दे रखे, आहार बढ़िया धरती पृथ्वी दे रखी है, और ये भूल जाते हैं कि इनके बच्चों को कौन मार रहा है, इनके माता पिता को कौन मार रहा है। ये तो इसने यहाँ पर ऐसे पाल रखे हैं जैसे कसाई बकरे पालता है केशव, जैसे कसाई बकरे पालता है उनके लिए सब सुविधा देता है। और वो बकरे समझते हैं, वो बकरियां समझती हैं कि ये हमारा दयालु मालिक है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। और जब वो कसाई आता है उन बकरों के अंदर झुंड में, वो उनको अपना मालिक जान करके उससे प्यार करते हैं, उसको चाटते हैं, वो हाथ लगाता है उसके शरीर पर, बकरों के शरीर पर, और बकरे उसको मुंह से चाटते हैं अच्छा व्यक्ति जान के। और वो ये देख रहा है इसमें मांस कितना हो गया, कै किलो का बिकेगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं तब तो वो उनको मालिक दिखाई देता है जब वो सुविधाएं नजर आती है। और फिर जब ऑर्डर आता है 20-30 बकरों का, वो नहीं देखता किसका बेटा मरेगा, किसकी बेटी, किसकी माँ, वो नहीं पहचान करता। उसने तो मोटे मोटे छांट लेने हैं और जाके कटवा देने। भाई ऐसी स्थिति थी। आप यहाँ जहाँ रह रहे हो इस गंदे लोक का यू मालिक ज्योति निरंजन ये कसाई है और तुम्हें खाने के लिए रोके हुए है। पुण्यात्माओं 24 घंटे तक परमात्मा लोग सत्संग करते रहे। अब बैठ के चारों तरफ लाखों व्यक्ति वो इकट्ठे तक करे थे उन ढेडों ने, दुष्टों ने, परमात्मा को नीचा दिखाने के लिए। और वो परमात्मा के काम आगे उसके बच्चे इकट्ठे हो गए, क्योंकि जितने भी साधु संत महंत बने हैं, ऋषि गुरु बने हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा होती है। परमात्मा की तरफ में घर भी त्याग देते हैं, लोक लाज भी छोड़ देते हैं, फिर ये काल के दूतों के फंस जाते हैं, इनका जीवन नष्ट कर देते हैं, अज्ञान से भर देते हैं। तो अच्छी आत्माएं थी, भगवान के लिए भटक रहे थे। उन्होंने सुना मालिक का सत्संग 8 पैर तक है। होए होए गद गद हो गए सारे, चारों तरफ बैठ कर नाम लिया कई लाखों ने। इस प्रकार कबीर परमात्मा के 64 लाख शेष हो गए थे पुण्यात्मा उस समय, जिसमें भारतवर्ष कितना बड़ा था। अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, इराक, ईरान, गढ़, वो गजनी तक, ये सारा बलख बुखारे तक, इराक, ईरान तक, ये सारा भारतवर्ष था। और उस समय भारतवर्ष की आबादी 600 वर्ष पहले मुश्किल से 4 करोड़ होगी। और उस 4 करोड़ आबादी में 64 लाख से हो जाना बड़का का खेल नहीं है। ना कोई मीडिया था, ना कुछ और था, वो समर्थ की समर्थता का प्रमाण था। तो उस समय उनकी आपस में परमात्मा के स्वरूप में विराजमान, दूसरी तरफ से कबीर साहब रूप में विराजमान, धाणक दुल्हा रूप में, उनकी कैसी वार्ता हुई ये आपको सुनाते हैं। पुण्यात्माओं आपका सौभाग्य, आपको ये अमर कथा सुनने को मिल रही है, ये सत्कर मान लेना। अभी तक तो हमने दंत कथा सुन रखी थी, अब देखना कैसा आनंद आएगा परमात्मा की चर्चा सुनने और करने से। सिमटे भेख इकट्ठे हुए काजी पंडित माही,
गरीबदास चिट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाही। ये जम्बू दीप भारतवर्ष को कहते हैं। जम्बू दीप एक नकली बैठा जम्मू में कबीरपंथी, उसके चेले लोग कहे बोला यू जम्मू में उतर रहा भगवान। परमात्मा ने कहा था मैं जम्मू दीप में आऊंगा, परमात्मा ने कहा था मैं भारतवर्ष में आऊंगा। वो जम्मू दीप नहीं है। सिमटे भेक इकट्ठा हुआ काजी पंडित माही। गरीबदास चिट्ठा फिरा जम्बू दीप सब ठाई। मसलत करी मिलाप से जीवन जन्म कछु नाही। गरीबदास मेला सही बेक सिमटे ताही। सेतु बंद रामेश्वरम द्वारका गढ़ गिरनारी। गरीबदास मुल्तान मग ये आए भेख अपार। भेख माने साधु संतों के टोल आगे। हरिद्वार बद्री विनोद गंगा और केदार। गरीबदास पूरब सजे ना कुछ किया विचार। 18 लाख दफ्तर चढ़े अस्तल बंद मुकाम। गरीबदास अनाथ जीव और कहते उस धाम। देख देख रविदास जी गए कबीरा पास। गरीबदास रैदास कहे छूटा काशी बास। लाए तार लौलीन होए रूप विहंगम माही। गरीबदास दुल्हा गया वो अगम पुरी नज ठाही। कहते हैं वो गरीबदास जी कह रहे हैं जिसको तुम दानक दुल्हा कहते थे वो परमात्मा थे। अपने निज स्थान पर सतलोक में अगमपुरी में पहुंच गए। सतलोक में हर एक रूप में वहां बैठे हैं रविदास जी के साथ में। जहां बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अवगत पूरी हुई काशी को सैल। वहां जब पहुंचे असंख्य बंजारे तैयार खड़े, असंख्य बॉडी बैल खड़े। तब परमात्मा से कहा कर जोड़ के आपको जितने चाहिए ले जाओ, भगवान तैयार कर दिया आपके आदेश से। कहते उसमें से 18 लाख ले और कुछ बच्चे साथ ले लिए सतलोक की आत्माएं। अब चलो मेरे साथ। जहाँ बॉडी असंख्य सूर्य बंजारे और बैल। गरीबदास अगमपुरी हुई काशी को सैल। जर्द श्वेत और हरे नगे बॉडी भरी अनंत। गरीबदास ऐसे कहा लो कबीर भगवंत। अनंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके। ये ओखा की खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सो तो सिरजनहार। अब परमेश्वर कबीर साहब को वहां पर कहा वहां की देव आत्माओं ने कि परमात्मा आप जहां गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है, लोक है, जहाँ समय पर टूक भी ना मिलता, सारे उम्र लगे रहते हैं, रोटी भी ना चलती उनकी। और ले जाओ दाता आपके आदेश से हम ना जितने चाहिए उतने ले जाओ। तो कहते हैं उनमें से 9 लाख लेकर के भगवान चले। ओ खाकी खंजू से पूरे अंजल का अधिकार। गरीबदास ऐसे कहा सुन तू सिरजनहार। सतलोक के हंस आत्माओं ने कहा हे सिरजनहार हे परमात्मा। वो तक कतिक वहां से दिखाई देता ये लोक न्यो का निवड़ कीड़े मकोड़े दिखाई देते। हम इतना गंदा जीवन जी रहे हैं उस लोक को देखते हुए। कहते हैं अंत कोट बालद सजी तास लई 9 लाख। उनमें से 9 लाख लेकर चल पड़े। गरीबदास के 100 कला एक पलक पुर जाके। कि वहां 16 शंख कोश, एक कोश में 3 किलोमीटर 48 शंख नील पद्म शंख कोश है सतलोक। और वहां से इतनी शीघ्र आगे जैसे एक पलक जपया करे। ओए होए। और यही वेद बताते हैं कि वो परमात्मा अपने लोक से इतनी गति से तीव्रगामी होकर आता है
तेज चलने वाले पदार्थ की तरह बिजली जैसी गति से यहाँ आ जाता है। और वो लीला खुद भगवान कबीर साहब ने की है। एक पलकपुर झांक जहां कल्प ऐसी करी चौपड़ के बाजार, गरीबदास तंबू तने वहां पचरंग झंडे सारे, खुला भंडारा गैब का बिन चिट्ठी बिन नामे, गरीबदास मुक्ता तूले धन के सो बलि जाऊं मैं। कहते हैं खुला भंडारा गैब का माने उस गुप्त शक्ति का, और बिन चिट्ठी बिन नाम है, किसी का नो भी नाम नहीं, कबीर साहब कर रहे हैं लिखा हुआ कि उसकी तरफ से भंडारा, कॉमन भंडारा। फिर जिन्ने जनवा तुल है बुरा घरत और दाल, गरीबदास आटे अटक ये लेवे मुक्ता माल, कस्तूरी पान मिठाइयां लड्डू जलेबी चंगेर, गरीबदास नुक्ती ने रखे जैसे भंडारी कुबेर, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीरी, गरीबदास मेला शुरू हुआ जय जय होत कबीर। परमात्मा के बारे में गरीबदास साहब कह रहे हैं कि बिना पकाया पक रहा, अपने आप बगैर किसी अंगीठी भट्ठी कुछ नहीं थी, ताजा बनता दिखा वहां सारा सामान, लड्डू जलेबी, बिना पकाया पक रहा उतरे अरस खमीर, गरीबदास मेला शुरू जय जय होत कबीर। कबीर साहब की जो जयकार कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मोहन भोजन पा रहे हैं, सकल संप्रदा तृप्ति 3 दिन जोनार, गरीबदास सठ दर्शनम सीधे गंज अपार। बताओ आप तो इतने बेईमान हैं बिना ज्ञान के। कहते हैं 3 दिन तक ये भंडारा चला और सभी तृप्त कर दिए, और कई ये बेईमान संत लोग सीधा दो, हमें सीधा भी दो, हमारे 2 नहीं आ पाए, सीधा दो उसका। उसके लिए क्या होता है, आटा घी खांड, और वो न्यारे तो ले जाओ बेईमानो, हड़क के भगवान के घर में काटा है। फिर क्या बताते हैं, शाह सिकंदर को सोनी धन कबीर बलि जाऊं मैं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय दर पाऊं। सिकंदर लोधी जब वहां गया, भगवान से वार्ता की, वो कैसे चित्रार्थ की आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, शाह सिकंदर को सुनी धन कबीर बल जाऊं, गरीबदास मेले चलो मम हृदय धर पाओ। अब सिकंदर लोधी कहता है कि भगवान एक बार चलो उस मेले को देखो, आपकी जय जयकार हो रही है, आपने कितने रंग ला रखे हैं, और मेरी छाती पर पांव धर कर चालो मेरे दाता, आज मुझे आप इतने आदरणीय महसूस हो रहे हो, आपने कैसे रंग लगा रखे। उनको पता था सिकंदर को कि शेख तकी के बोए बीज हैं, और बहुत समझाता था कि शेख तकी तो कर्म ना बिगाड़े, और वो दूना मरोड़ी खा जाता और कति नाराज हो जाता, कई दिन मुंह तो नहीं बोलता सिकंदर तो राजा से उसका पीर, इतना नालायक आदमी था, थोड़ी सी प्रभुता पाके। कहे कबीर सुन साहा तू ये भेख बिगाड़ा काम, गरीबदास कैसे चलूं मो गठरी नहीं दाम है। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी सिकंदर लोधी से अपनी व्यवस्था बता रहे हैं, लीला दिखा रहे हैं कि कैसे चलूं उस मेले में, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं काशी में साह कोई मोहे उधारा देत, गरीबदास ताना तनु जब कुणबे की सुध लेत, मैं आधीन है निकट हूँ उधर भर निमोहे, गरीबदास माता दुखी और मोमन है छोए। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी पुण्यात्माओं हमारे लिए कितने भटक रहे हैं, और हम उनको ना पहचान कर यहाँ दुख पा रहे हैं। अब क्या बताते हैं, सिकंदर लोधी ने जब ये कहा कि भगवान आप चलो एक बार, तो परमात्मा कहते हैं कि बनारस के अंदर मेरा कोई ऐसा मित्र, ऐसा कोई सेठ नहीं
जो मुझे उधार दे दे, क्यों मैं गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास ऐसा धन भी नहीं जो गिरवे रख दूं, और सारा दिन कपड़ा बुनता हूं, और कपड़ा बुनकर जो भी कुछ मिल जाता उससे अपने परिवार का पोषण करता हूं। मैं अधीन अनिकट हूं, उदर भरे ना मोहे, और गरीब दास माता दुखी और मोमुन है छोहे। कहते हैं कि मेरी माता, जो मुंह बोले माता पिता है, यह भी मुझसे दुखी है कि तू कोई न कोई पंगा पाए रहता है, क्यों छेड़ा करे न भाई। और ये मोमिन यानी मेरे पिता रूप में जो मुसलमान नीरू है, ये भी गुस्से होता है, तू रोज पंगे पाए रहे, तन के बड़ी है कोई मरो चाहे जीव। तो परमात्मा उनको कहा करते, मैं कैसे टिकूं, मैं कैसे चैन से बैठूं, ये सब मेरे बच्चे हैं। तो नीरू धमकाया करता, तू दादा मत पाके, हमने जी लेने दे, तू भी जी ले ढंग से, ये मार डालेंगे, ये कसाई लोग हैं। लेकिन वो दाता कैसे समझावे उनको। नहीं काशी में सा कोहे मोहे उधारा देत, गरीब दास ताना तनु ताना बुनो, तब कुणबे की सुध लेत। अब क्या कहते हैं सिकंदर लोधी, एक कबीर तुम अल्लाह हो, पलक बीच परवाह, गरीब दास कर जोड़ कर ऐसे कहता सा, तुम दयाल दरवेश हो धर आए नर रूप, गरीब दास ऐसे कहे सहा सिकंदर भूप। उठे कबीर कर्म किया बरसे फूल आकाश, गरीब दास मेले चले वह चोर कर रविदास, तीन एक चैंडोले में रे दास शाह कबीर, गरीब दास चौरा करे वो बादशाह बलबीर, मुकुट मनोहर बांध कर चढ़े फील कबीर, गरीब दास उस पूरी में कोई न धर है धीर, कैसो चले कबीर पूरी कबीर कष्ट क्यों कीन। कैसो रूप में बैठे थे दूसरे रूप में, और कैसो भगवान के पास आकर कहता है कि आपने क्यों कष्ट किया यहाँ मेले में आने का, आपका दास जो बैठा है। कैसो चले कबीर पूरी कबीर कष्ट क्यों कीन, गरीब दास हाथी चढ़े ये मेला देखन तीन, चौपड़ के बाजारे फिर आए के सो पास, गरीब दास कुर्बान गदी अब क्या क्या कहूँ बिलासे, पाट पटम्बर बेच गए वहाँ ऊपर हीरे लाले, गरीब दास साहेब धड़ी बोला ये मुक्ता माल। हीरे लालों से जड़े हुए आसन बिछ गए परमात्मा के लिए, कबीर साहब के लिए टेंट में जब उपस्थित हुए। कैसो और कबीर का तंबू माहे मिलाप, तंबू माने टेंट, गरीब दास 8 पैर लगे गोष्ठी निजगर गापे, 8 पैर तक चर्चा हुई दोनों की, हमें समझाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए। कैसो कहे कबीर से ये पूछे बाता बीने, गरीब दास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीने। अब के स्वरूप में परमात्मा कहते हैं, कबीर साहब से कहते हैं के स्वरूप में, कैसो कहत कबीर से पूछत बाता बीन, गहरी गहरी बातों से चर्चा करते हैं। और ने बोले गरीबदास, यानी गरीबदास जी ये अपनी आंखों देखा वो हाल लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा था, गरीबदास क्यों उतरे ऐसे मुल्क मलीन, खान पान की इच्छ जित नहीं अदर बिमान, गरीबदास यो लोक जीव छाड़ा मुल्क अमाने। कि आपने, ये तो जीव लोक है, आपने वो हंस लोक छोड़ दिया, भगवान अपना सुंदर लोक छोड़ गए, क्यों आए। झूठ कपट इस लोक में पाप पुण्य व्यवहार, या झूठ कपट और ये व्यवहार यहाँ का। गरीबदास के शोक है ये कैसे रहन तुम्हारे, आप कैसे रह रहे हो इसे नकम्मे लोक में, आप इनका भला करो। ये सारा दिन बूंदी सोचे, सारी मीटिंग आपके विरुद्ध करते रहते, फिर भी आप यही पड़े हो। नहीं अदर सरवरता हाँ नहीं अदर कोई बाग, गरीबदास के शोक है क्यों नहीं देते त्याग। नहीं फुहारे गगन में नहीं मानसी गंग, गरीबदास जग देखे कर हमरा चित मन भंग।
अब केशव रूप में परमात्मा कह रहे हैं, इस लोक न देख कर मैं तो पागल सा हो गया, इसे गंदे लोक में आप रह कैसे रहे हो, या ना को फुहारे छूट रहे हैं अपने आप, क्योंकि सतलोक में जो वस्तु है यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है, वो सुख वहां पर है। नहीं नगर है नूर के, नहीं बगर तिस हीर, गरीबदास के सो कहे तुम क्यों कर रहो कबीर, धन कबीर कुर्बान जा ऐसी रेन तुम्हारे, गरीबदास के सो कहे इसने छोड़ गीत संसार, छोड़ इस गंदे लोक न चलो अपने लोक में चलते, धन कबीर कुर्बाने जा तेरे पल पल चरण जुहारे, गरीबदास तय क्यों तजे वो सुंदर फल आहार, सतलोक के या पौमी है छार की या मुर्द परोसी पिंड, गरीबदास के सो कहे या चरण धरे सिर डंडे। कहती है पृथ्वी ऐसी बना रखी, इसमें सूक्ष्म जीव चींटी मकोड़े कीड़े, इसके ऊपर पैर रखते भी पाप लगे, आप यहाँ कैसे रह रहे हो, नरक भरे तिस उदर में ये रुद्र बरी सब दे, गरीबदास के सो कहे या मुनसो मुख खे, राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर। परमात्मा दूसरे रूप में बता रहे हैं कि केशव ये कह रहा है कि इनके शरीर में तो ब्लड बह रहा है, खून चल रहा है, अंदर बिष्टा थूक कफ पेशाब और ये सब कुछ अंदर भरा पड़ा है, कभी बीपी आई, कभी लो, कोई टेंशन, कभी लेने की चिंता, कभी देने की। इनसे भक्ति आप कराओगे कैसे, इनमें कैसे राम नाम जपेंगे, ये बेचारे ये तो बुरा हाल कर रखे इनका। तो पुण्यात्मा या भक्ति भी भगवान कराओगा आप, तो ये सत्कर मान लेना। नहीं तो जीव परमात्मा का नाम नहीं ले सकता, बकवाद कितनी करवा लेते हैं। आपको टेंशन फ्री करेगा, आपके रोग नाश करेगा, जिस कारण से आपका मन भगवान से दूर होना चाहेगा उसको भी सेट करेगा, यदि आप मर्यादा में रहोगे, इस भगवान को विश्वास से मानोगे। सुन कबीर हाड चाम के नाक हैं ये हाड चाम का मुख, गरीबदास के सो कहे तज कबीर यो रुख, राम नाम कैसे फूरे, राम नाम कैसे जपेंगे, ये नरक नगीन शरीर, इनका शरीर में नरक भरा सारा। पुण्यात्मा को कुत्ता मरा हुआ देखा एक्सीडेंट बाप ने, उसकी तरफ नजर भी ना करी जाती, नो आंत खंडी पड़ी होती है और बुरा हाल, वो गंध हमारे अंदर भर के चाम लपेट रखा ऊपर के, ये हमने बड़ा सुंदर दिखाई देता है, उस परमात्मा को दिखाई देता है बेचारे कित लपेट रखे मेरी आत्मा, क्या मैं भर रखा है इनमें, और इसको ठाए फिरते हैं, इसी के लिए सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं और फिर यही फिर रह जाते हैं, फिर पशु बनकर इसी क्रम में लगे रहते हैं। राम नाम कैसे फूरे ये नरक नगीन शरीर, गरीबदास के सो कहे विलंबे कहाँ कबीर, जुन्नी संकट में पड़े फिर जुन्नी से संग, गरीबदास के सो कहे भाव भक्ति सब भंगे, इनमें भाव भक्ति नहीं बन पा रही, और ये बेचारे साल हो रहे हैं इनका, ये कैसे भक्ति करेंगे। तो परमात्मा कहते हैं इसीलिए तो मैं यहाँ पड़ा हूँ, इनसे कुछ कराऊं, इनको ले चलूं सतलोक में। 100 योजन पर लगत है या दुनिया की गंद, गरीबदास के सो कहे ये हाड चाम का फंद, यहाँ से 100 योजन, 1 योजन होता है 4 कोस का, 1 कोस होती है लगभग 3 किलोमीटर की। अब कहते हैं 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर दूर तक ऊपर तक यहाँ की दुर्गंध जाती है, यहाँ खान पान से जो मल त्यागते हैं, इससे श्वासों से, कहते हैं 100 योजन तक तो इनके शरीर की गंध जाती है, वहां भी बदबू आती है। और ये इसका इस शरीर के अंदर बैठे बेचारे ये भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मैं भक्ति कराने के लिए ही भटक रहा हूँ, इनको सारी सुविधा दूंगा, इनको मैं आप भक्ति कराऊंगा, इसलिए तो मैं आप बैठा हूं ना, तो काली न भक्ति करने दे, इनकी दुर्गति कर रखी है। तो सुन कबीर सुर भेद हूं केसो कस करंत, गरीबदास गंदे मनुष्य ये झगड़ा आन करनते, कहती है गंदे लोग आपके लिए झगड़ा करें, आपके साथ मार मार कर रहे हो और आप इनको देख के खिला रहे हो, मोहन भोजन खिला रहे हो, और ये आपकी बुंडी सोचे आप कैसे दयालु हो भगवान। विष्टा जिनकी देह में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो कहे जम सिर जिनकी गात। ये कहती है मनुष्य
आंडी पाके परे, और इनके अंदर कीड़ा डंगा भरा हुआ है, और काल इंतजार कर रहा है कब इसके सांस पूरे हो और इनको मार दूं। जैसे मुख्यमंत्री एक स्टेट का हेलीकॉप्टर से जा रहा था, अच्छी कहीं आगे मीटिंग लेनी थी, जाना था, जलसे करने थे, भाषण देना था, राय में एक्सीडेंट होगा, मर गया। कहते ये फूले फिरे और काल नु बाट देखे इसका कब श्वास पूरे हों, वहीं खत्म, 1 सेकंड भी ना छोड़ूं। कहते कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के कहाँ खड़ेंगे हाडे। जहाँ समय पूरा हो जाएगा वही कड़च कर दिया, यूं 1 सेकंड भी नहीं दे सकता। बेस्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के शोक है जिन सिर जम की घात। घात माने दाव लगाए बैठा ये काल, मारो इनको कब। अजब अहंकारी मनुष्य हैं सुन कबीर मम ज्ञान, के तो बहुत अभिमानी व्यक्ति हैं यहाँ के। गरीबदास के शोक है इनको कैसा दान और ज्ञान, इनको क्या ज्ञान दोगे, के ध्यान लवाओगे इनका। अपने आत्माओं नो बताना चाहूँ तुम कितने अच्छे हो, ये और ही बता रहे हैं, और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए तुम्हें अच्छे बनाने के लिए मैं यहाँ भटक रहा हूँ, बुरा कहा रहा हूँ, गुंडा कहलाता हूँ, मार मार मेरे पीछे हो रही है, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ, पहचानो मुझे। अजब अहंकारी मनुष्य है सुन कबीर मम ज्ञान, गरीबदास के शोक है इन कैसा ज्ञान और ध्यान। सुन कबीर मन भावने तुम्हारी बात अगाध, गरीबदास के शोक है तुमसे तुम ही साध। केशव कहता है कि तेरी जैसी हिम्मत मैंने नहीं देखी किसी की, तेरे जैसे साध हमने नहीं देखे। परमार्थी ये तुम्हारे साथ बुरा करते, आप इनका कितना भला सोच रहे हो। अब परमात्मा कहने लगे केशव से, क्योंकि अपने डबल रोल में सबको सत्संग सुना रहे हैं। सुन केशव अब बंद ना कह कबीर संदेश, गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश। कि सब लोकों में मेरा प्रवेश है, सबका मैं धारण पोषण करता हूँ। और पुण्यात्माओं यही हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के 1 से 4 और 16-17 श्लोक में कहा है कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला है, संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके बारे में सारे पार्ट्स बताता है, इसके तना कौन भगवान है, डार कौन भगवान है, शाखा कौन, पत्ते कौन, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आते हैं, सही ज्ञान बताते हैं। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। गीता ज्ञानदाता कहता है जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, 4थे श्लोक में 15वें अध्याय के गीता जी में, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौट कर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। जड़ कौन है? ये परम अक्षर पुरुष है, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, संसार रूपी वृक्ष की जड़, यानी जड़ से सबको आहार मिलता है। अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में गीता जी में कहा है, 3 पुरुष बताए, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष। ये तो नाशवान है, इनके अंतर्गत जितने प्राणी ये भी नाशवान है, और लेकिन जीवात्मा किसी की नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक चरमाविष्य विवर्ती अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष सही भगवान असली परमात्मा तो इन दोनों से, सर्व पुरुष और अक्षर पुरुष से कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आप क्या बताते हैं? सुन के सो अब बंद ना कह कबीर दरवेश। साधु रूप, दरवेश माने संत, साधु रूप में विराजमान एक परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, सुन के सो अब बंद ना कह कबीर संदेश। संदेश माने कबीर साहब कहते हैं, अब मैं सुनाता हूं तेरे को सही कहानी। गरीबदास सर्वलोक में है हमारा प्रवेश, कि सब लोकों में मैं प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता हूँ। ये 18 लाख तो कुछ भी कौन मेरे लिए। हम अमान अवगत पूरे से चुंबक जो चमकार, गरीबदास लोहा फेरे हमरे अदर आधार। कितनी गूढ़ बातें कह रहे हैं कबीर परमात्मा, कि मैं चुंबक हूँ और ये कण है लोहे के,
इनको चपका लूंगा अपने, इनके मैल तार के, क्योंकि इनके बीच में जंग आ गया। और तब जंग है, इस कारण से मेरी कैच में नहीं आते, इनके जंग तारूंगा, सत्संग सुना सुना के ज्ञान में इनका पाप नाश करूंगा, फिर ये मेरे चिपक जाएंगे अपने आप आके, न सतलोक लेकर भाग जाऊंगा। अब क्या बताते हैं कि जैसे प्रश्न किया केशव ने, इसे व्यक्तियों में आप कैसे भक्ति प्रवेश करोगे, ये इतने नालायक, इनमें गंध भरा, आपके मार मार करने लग रहे आपके पीछे। तो क्या उदाहरण दिया परमात्मा ने, हाड चाम की देह में अमृत दूध सरवंत, गरीबदास केसो कहे ऐसे मिले भगवंत। जैसे एक भैंस या गाय के शरीर में हाड चाम मांस भरा पड़ा है, और उसमें कहते हैं उसमें फिर दूध भी उसी में होता है। ऐसे ही ये कितना इनका शरीर खराब है, जैसा भी तो अंडरस्टूड है, हार्ड चाम्स का बना हुआ पुतला। तो जब मैं इसमें अपनी भक्ति प्रवेश करूंगा, जैसे भैंस को गर्भ रहता है, ऐसे ही परमात्मा यानी संत अपने वचन से बीज डालते हैं अपनी शब्द की शक्ति तय, और वो भक्ति फिर जैसे बच्चा बनता है, बच्चा बाहर आता है तो दूध की बाल्टी ठोकने लग जाता है, वो हार्ड चाम की शरीर वाली भैंस और गाय। कहते ऐसे ये भक्ति ऐसे बना दूंगा इनके अंदर, इस हाड चाम की देह में, और ऐसा मंत्र दूंगा इनके अंदर भक्ति प्रवेश होगी, जैसे दूध चला करे, ऐसे बना दूंगा इनके अंदर। हाड चाम की देह में दूध रतन सरबंत, गरीबदास घट पेंडे में ऐसे है भगवंत। थन दूधी को पाड़ के जय कोई देखे दूध, गरीबदास उस घट पेंड में हाड चाम और गूदी। कहते थन दूधी ने चीर के, यदि माँ के सतन को, दूध को, गाय के सतन को या चीर के देखे, कब, जब तक उसको बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ है, उससे पहले अगर उस पूरे शरीर का ऑपरेशन करके देख ले, मैं भैंस का या गाय का दूध नहीं पावे, और फिर उसी हाडचाम, उसमें हाडचाम मिलेगा, और फिर उसी के अंदर फिर दूध की बाल्टी भरने लग जाती है। तो ऐसा प्रोसीजर है एक, तो वो अपनाएंगे ये भक्त बच्चे, नाम लेंगे, इनके अंदर भक्ति ऐसे पले फूलेगी। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो छन्न हुआ तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। अब नाम ले लिया, मर्यादा रखी नहीं तो खराब होगी भक्ति आपकी। सबसे पहले मर्यादा है, मर्यादा बिना भक्ति बन नहीं सकती। जैसे माता गर्भ को, किसी बहन बेटी को गर्भ रहा हो, अब उसके विषय में वही जानती है, कितनी चिंतित होती है, करवट लेती है, तब भी न सोचे भगवान की मेरे बालक का ठेस ना लग जा, झटका ना लग जा, दाब ना आ जावे और ये खराब ना हो जा। चलते फिरते भी ऊंचे नीचे पैर रखते समय भी डरती है कहीं बच्चा ना गिर जा। फिर भी और भी खान पान की बहुत सावधानी बरती है। कहते हैं जैसे माता गर्भ को रख यतन बना, और ठेस लगे तो क्षण हो जा तुम्हारी ऐसे भक्ति जा। तो ऐसे ये गर्भ यानी भक्ति गर्भ उसी दिन प्रारंभ हो जाता जिस दिन आप मंत्र प्राप्त कर लेते हो। फिर इसको बहुत सावधानी से रखना बच्चों, नहीं तो ये तुरंत खराब हो जाती है। योग सत्तर हमें ज्ञान दिया, जीवन समझा एक, गरीब दास घर घर फिरे, ये दरे कबीरा बेख। सत्तर युग सेवन किए किने न बूझी बात, गरीब दास मैं समझावत हूँ ये मोहे लगावे लात। कबीर साहब कह रहे हैं कि 70 युग नो का आरम्भ 70 बार कह लीजिए, यानी बहुत बार। 70 युग का अर्थ है यहाँ पर बहुत बार। तो कहते हैं मैंने 70 युग ज्ञान दिया और जीव ने समझा एक। और गरीबदास जी कहते हैं गरीबदास घर घर फिरे, यो भगवान कबीर धरे भेख, जिंदा महात्मा रूप बना के धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को ज्ञान समझाया, गुस्से हो गए तो हमारे देवताओं की बेइज्जती करता, तो मुसलमान है, मैं तेरी शकल देखना नहीं चाहता। अब परमात्मा उठ के चल पड़े, अक देख भांग प्या रखिए काल ने इनको। और फिर धीरे धीरे वो धर्मदास समर्पित हो गया, रो अपनी पिछली बातों को जो वार्ता करी थी, भगवान मुझे माफ कर दो, मैं पापी प्राणी, मैं नीच हूँ मालिक, मैं पहचान नहीं सका आपको।
और पहले वो गाड़ दे था। ऐसे पुण्यात्माओं, जब दो लड़का निकम्मा शराब पी रखी हो, बाप को भी गालियां दे, और जब उसकी शराब उतर जाए वो रोया करे, फिर अच्छी आत्मा का कुसंगत में गिर जाता है तो, और माफी मांगता, पिताजी गलती होगी मेरे ते, पता नहीं मैंने रात्रि में क्या कह दिया। तो ये सब का भांग प्यारा की काल ने, तो परमात्मा इस भांग न उतारेंगे और फिर आप परमात्मा को पहचान लोगे। ऐसे आदमी नानक साहिब जी को मिले थे बेई नदी पर, पहले गोष्ठी की, दोनों ने मिलकर तो नहीं माने थे नानक साहिब जी, परमात्मा उठकर चले गए थे। उन्होंने भी यही शब्द कहे थे कि तू मुसलमान है और हिंदू देवताओं की बेइज्जती करता है, परमात्मा उठकर चले गए थे। लेकिन जख्मी हो गए थे नानक साहिब जी अंदर से कि सचमुच सारी सच्ची बातें हैं। फिर काफी दिन तक पुकार करते रहे, दोबारा फिर आए परमात्मा, ओह जिंदा महात्मा का रूप बना के बेई नदी में प्रवेश किया और सचखंड लेकर गए, वहां डूबने का बहाना कर दिया कि सोचेंगे डूब डाब गए ना कि तो ढूंढते फिरेंगे इसके शरीर ने। तो ऐसे ये क्या कहते हैं कि 70 युग हम ज्ञान दिया, जीव न समझा एक, गरीबदास घर घर फिरे ये धरे कबीरा भेख, घर घर में जाकर अलख जगाते हैं, किसी को किसी रूप में समझाते हैं। जैसे इब्राहिम सुल्तान अदम के घर पे गए, कभी रहबारी बने, ऊँटों वाला बने, कभी यात्री बने, कहीं बांदी बनकर सेज बिछाई, फिर कुत्ते लेकर जंगल में बैठ गए। किन खाड़ा करके आपको सद्बुद्धि देते हैं भगवान, और हम कितने इस माया में गर्क हो बैठे, नशा कर लिया हमने। कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। 70 युग सेवन किए किन्हें न बूझी बात, कबीर साहब कहते हैं मैं समझावत हूँ, ये मोह लगावे लात, ये मेरे लात मारे, मुझे बुरा अच्छा कहते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल में हम बैठे कई बार, गरीबदास धर घर घर से जा मार मार के मारे, कि ये मेरे पीछे पड़ जाते हैं, मारो मारो युग झूठा है कपटी है। कल्प कोट युग बीतिया हम आए तिस बेर, गरीबदास के सो सुनो देन भक्ति की टेर, कि हम भक्ति को उजागर करने के लिए आए हैं। हमारी जात अपूरे भी पूर्व रहन हमारे, गरीबदास कैसे जुड़े इस पश्चिम के कातारे। अब जैसे परमात्मा कहते हैं हम तो अपूर्वी हैं, हमारा तो लोक सतलोक है, फिर भी हमारी जो बातें हैं यहाँ की रीति रिवाजों के विपरीत हैं, इसलिए ये हम पहचान नहीं पा रहे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? नीलकमल। नीलकमल जी, आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 18 नवंबर 2018 को। नीलकमल जी, देवभूमि के होने के नाते आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? वही ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करना, नवरात्रों के व्रत करना और शंकर जी पूजा करना, और जो बता देता था वहाँ चली जाती थी। मैंने अपने एक गुरु बनाए हुए थे, हरिद्वार के थे, वो गीता हो रही है, भागवत हो रही है, तो इतना 10,000 दो 20,000, मतलब हम लोग बहुत परेशान हो गए थे ये पैसे दे दे के। क्या ऐसे तो हमने सोचा कि ऐसे तो दे दे के हमारा सब कुछ लूट जाएगा, घर तक लूट देंगे। तो फिर हमने सोचा हम ना, फिर मतलब उससे कोई लाभ भी नहीं हो रहे थे, और जो भूत बांधा थी हमारे घर पे वो वैसी की वैसी बंधी हुई, वो जो थोड़ा बहुत करते थे लाभ होता था, फिर वही हाल हो जाता था। तो फिर हमने उनसे धीरे धीरे कांटेक्ट छोड़ दिया सर। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए? असल में ये बहुत बड़ी वो है, हमारे पास बहुत विपत्तियां आई थी जब हम काल की भक्ति में थे। तो सबसे पहले मेरे भाई जो 24 साल का था, वो काल की भक्ति हम लोग करते करते उसको हमने खो दिया। फिर मैं भी मैरिड हूँ और मेरे भी पूरी गृहस्थी टोटल पूरी स्पॉइल हो चुकी थी। फिर हमारे घर में भूत बाधा बहुत थी, मेरे मम्मी पापा हम सब पे। और जब हमारे भाई की डेथ हुई तो उसके बाद हमने हमारे जो जिनसे भी हमने पूछा वो बोलते थे कि अभी तो तुम्हारा भाई गया है, अब इसके बाद इस घर से एक लाश और जानी है, वो एनीबॉडी किसी की भी हो सकती है तुम चारों में से।
तो हम डर गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए कहाँ ना जाए, और विपत्तियों में घिरते गए। फिर मेरे मम्मी को किसी ने ज्ञान गंगा ला के दी, तो मेरी मम्मी ने जब वो ज्ञान गंगा पढ़ी तो वो इतनी, उसको पढ़ के इतनी तड़प बनी मालिक के प्रति, संत रामपाल जी महाराज के प्रति, कि उन्होंने बोला कि अब तो मुझे जाना ही है संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मेरी मम्मी गई और वहाँ नाम उपदेश लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। आपके बताए अनुसार आप पर दुखों का कहर टूटा हुआ था, तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? हाँ जी, बहुत लाभ मिले, बहुत अनेकों। हम मतलब लाभ बताएं तो दिन रात कम पड़ जाए, मगर अभी जो मेरे पास है मैं आपको कुछ बता सकती हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने से हमारे घर की भूत बाधा बिल्कुल समाप्त हो गई। फिर मेरे को जब मैंने नाम उपदेश नहीं लिया था तो 2-3 महीने पहले से ही मेरे बैक पेन बहुत था। इनफैक्ट मैं कोई चीज़ उठा नहीं पाती थी और चलती थी तो उसमें भी बहुत दर्द होता था। तो जैसे ही मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया तो मेरा वो दर्द उस दिन से कहाँ गया कुछ नहीं पता। मेरे पापा को एक तो ऊपरी भूत बांधा भी थी, और जब भैया नहीं रहा तो उस समय से मेरे पापा बहुत परेशान रहते थे। कहते भाई जिसके सामने जिसका 24 साल का बेटा चले जाए तो वो आप खुद जानते हैं कि उसके बाप के दिल पे क्या गुजरेगी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और उसके बाद से ही मेरे पापा पे बहुत रिकवरी हुई। और जो लंग इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम थी, डॉक्टर 4-5 डॉक्टर को हम दिखा चुके थे, सब बोलता था कोई एलर्जी है, कोई नॉर्मल खांसी है, कोई मौसम के साथ चली जाएगी। मगर जब नाम उपदेश लिया परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज जी से, तब वो भी दूर हुई। मालिक ने, परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी दूर करी। और मेरी मम्मी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनको पाइल्स की दिक्कत थी, और संत रामपाल जी महाराज जी ने वो भी दूर करी उन्होंने जब नाम उपदेश लिया। मेरी बहन का अभी 2 महीने पहले बहुत बड़ा कार से एक्सीडेंट होते होते बचा। वो एक्टिवा से अपने ऑफिस से निकल ही रही थी तो एक कार आई, कार के आगे का हेडलाइट का हिस्सा था वो इसके उल्टे पैर पे इतनी तेज लगा कि आप ये सोचिए फ्रैक्चर क्या, वो तो न जाने उस एक्टिवा से उड़ के कहाँ जाती। मगर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने उसको जीवन दान दिया, नया जीवन दान दिया। और उसको सिर्फ हल्की सिर्फ कहीं पे सिर्फ मांस फटा था, जरा सा भी फ्रैक्चर नहीं आया। और आज 2 महीने के अंदर वो अपनी एक्टिवा खुद चला के ऑफिस जाती है और घर आती है। मेरी मम्मी है 24 इयर्स का, जब मेरा भाई चला गया तो वो इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि वो डिप्रेशन की दवाइयाँ खाती थी, और फिर डिप्रेशन की दवाइयाँ खाते खाते उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई। डॉक्टर ने हार्ट इन्फेक्शन बता दिया। तो आप ये सोचिए फिर मम्मी मतलब इतना परेशान हो गई, कुछ वो नहीं करती। जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का नाम उपदेश लिया तो उनकी वो प्रॉब्लम भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने ठीक कर दी। दवाइयाँ आज इतनी, जो एक दिन में 10-10, 15-15 दवाइयाँ खाती थी, आज परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से एक भी दवाई नहीं खाती हैं वो। इसलिए मेरे मालिक, मेरे परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी दया है हम लोगों पे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका उजड़ा परिवार बसा, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन सभी परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर मेरा तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो परेशान है वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले। और उनके अनेकों चैनल पे सत्संग आते हैं, 11 चैनल हैं, और उनके नीचे जो पीली पट्टी आती है उन पे मोबाइल नंबर है, आप उन पे कांटेक्ट करिए और उनसे नाम उपदेश लीजिए और अपना कल्याण कराइए। धन्यवाद जी। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम